हम सुन रहे हैं गरुड़ पुराण। भगवान विष्णु ने गरुड़ देव से बोले, पुत्र और पौत्र यदि विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वह पुश्तैनी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड दान देने की विधि है। पहला पिंड मुख स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार स्थान पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवा पिंड चिता पर, छठा पिंड अस्थि संचयन के समय शमशान घाट से आधा रास्ता पर रुक कर लाश को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब इसे शमशान भूमि पर सर उत्तर दिशा में करके लेटा देना चाहिए। जलने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई लाश न जली हो। कुछ मिट्टी बटोर कर उसकी मूर्ति बनाकर पानी से छिड़क कर पूजा करके अग्नि की स्थापना करें। अग्नि की पूजा रंगदार चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करें। लोमान, इस संसार से यह प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करें। इसके बाद चिता का निर्माण करें। लाश को उस पर रखें। मृतक के हाथों में और चिता पर लाई के दाने रखें। इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करता। शमशान भूमि में क्षुद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। किसी कारणवश उपयुक्त पिंड न दिए जाने पर 100 रक्षों के भक्षण योग्य हो जाता है। दाह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चिता में 100 का आधा शरीर जल जाए, उसकी खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से भंग करके, ताकि वह पितरों की दुनिया में चला जाए, तिल मिश्रित घी अर्पित करें। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। जब चिता जलकर समाप्त हो जाए तो पहले स्त्रियों को, बाद में पुत्रों को नहाकर नीम वृक्ष का एक पत्ता खाना चाहिए। घर को जाने के समय स्त्री औन को आगे चलना चाहिए। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गौ को खाना खिलाना चाहिए। पत्ते की प्लेट पर स्वयं खाना खाना चाहिए, किंतु खाना पहले से ही बना नहीं होना चाहिए। मृत्यु वाली स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक जिसकी मुख दक्षिण की तरफ रहे 12 दिन तक उस स्थान पर जलता रहना चाहिए। अग्निदाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती। दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए, वरना घर में एक और मृत्यु हो सकती है। मांस के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्ध भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक समय पंचकाल कहलाता है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो उसके मानवकार 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके 100 पर रख दें।
और उन्हीं पुत्रों के साथ दाह संस्कार करें। पुत्रों द्वारा पंचक शक्ति भी करवानी चाहिए। 3 दिन तक चौराहे पर या चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के कच्चे बर्तन में, जो कि 3 लकड़ी की डंडियों से बंधा हो, दूध और पानी से भरा हुआ अर्पण करें। दाह क्रिया के बाद अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंड तथा 10 गात्र के अंतर्गत 10 पिंड दान आदि की प्रक्रिया बताई गई है। चौथे दिन अस्थि संचयन करनी चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे अथवा तीसरे दिन भी कर सकते हैं। शमशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दुशाला लेकर अनाज का दान चिता वाली जगह पर देवी देवताओं पर नमस्कार करके 3 चक्कर काटते हुए यमायत्वा मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध का व फिर पानी का छींटे देकर चिता में से अस्थियों को इकट्ठा करें। अस्थियों को पलासा के पत्तों पर रखकर दूध और पानी से छिड़ककर एक मिट्टी के बर्तन में रखें। श्राद्ध की रस्म पूरी करें। एक तिकोने जमीन के टुकड़े को गोबर से पोतकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाई तीनों दिशाओं में अर्पण करें। अस्थियां इकट्ठी करने के बाद एक 3 टांगों वाले स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें। मृतक के लिए उबाला हुआ चावल के साथ दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करें। 15 कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन में एक गड्ढा बनाकर अस्थियों वाला बर्तन उसमें रखें। एक लाई इस पर रखकर चलने के समय जो पीड़ा हुई उसे दूर करती है। बर्तन को किसी वाटर टैंक के पास ले जाए। अस्थियों को कई बार दूध और पानी से छिड़क कर सदल आदि से लेप करें, पूजा करें। पत्ते के डिब्बे में रखकर अपने माथा और हृदय से छूकर गंगा नदी के बीच में छोड़ दें। जिनकी अस्थियां पानी में 10 दिन के अंदर डूब जाती हैं, वह आत्मा ब्रह्मलोक से वापस नहीं आती। जितनी देर तक अस्थियां तैरती रहती हैं, वह स्वर्ग लोक में रहता है। अस्थियां विसर्जन के बाद 10 दिन चलने वाली रस्में शुरू होती हैं। अकस्मात मृत्यु कार्यक्रम की सूची किसी अज्ञात जगह पर होने से और शरीर न मिलने पर जिस दिन यह खबर मिले, दरभा घास की प्रतिमा बनाकर उसको जलाएं। इसकी राख इकट्ठी करके गंगा नदी में विसर्जन करें। उस दिन से 10 दिन की रस्में पूरी करें। यदि महिला बच्चा होने से पहले मर जाए तो बच्चे को पेट से निकालकर जमीन पर रख दें और केवल महिला को चिता दें। 27 मास तक के बच्चे को मिट्टी में दबाएं। यदि इसकी मृत्यु गंगा किनारे होती है तो इसे गंगा में बहा दें। इनसे बड़े बच्चों को चिता देनी चाहिए और अस्थियां गंगा में बहा दें। बच्चों को खाना और एक बर्तन पानी का दें। पेट में बच्चा मरने से कोई रस्म नहीं। शिशु के मरण पर दूध का दान, बच्चे के मरण पर दूध का बर्तन, मिठाई, खाने की वस्तुएं दें। मल सौदशी के बाद मध्य सौदशी श्राद्ध विष्णु और 5 देव श्राद्ध एकादश को किए जाते हैं।
विद्वान ज्ञानियों को कुश या चावल के चूर्ण से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। 10 दिनों की रस्में पूर्ति। यदि पुत्र न हो तो कौन कर सकता है? भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि किसी का पुत्र नहीं है तो उसका दाह संस्कार कौन कर सकता है? आंसू न बहाते हुए, क्योंकि पृथक आत्मा को वह सब कड़वे आंसू तो परिजनों की आंखों से गिरते हैं, पीने पड़ते हैं। पुत्र को अपने पिता के प्रति लाई की फूलियन अर्पण करना चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरता भी अवश्य है, ये तो हमारे सभी लोग जानते हैं। यदि किसी के पुत्र नहीं है तो धर्म पत्नी, भाई, रिश्तेदार या ज्ञानी रस्मों को पूरी कर सकता है। मनु ने कहा है कि एक ही पिता से अनेक पुत्रों में यदि एक के ही पुत्र है तो वह सभी भाइयों का पुत्र माना जाता है। अनेक पुत्र होते हुए भी केवल एक ही सब रस्में श्राद्ध पूरी करेगा। इन दिनों की रस्मों में किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 10 दिनों की रस्में पुत्र को ही करनी चाहिए। यदि सबसे बड़ा पुत्र का मरण हो जाता है तो पिता जो अभी जीवित हैं मोह विवश रस्म को पूरा नहीं कर सकता। 10 दिन के श्राद्ध परिवार के नाम से होते हैं। यदि पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो 10 दिन की रस्म श्राद्ध एक ही पुत्र द्वारा होगी, परंतु वार्षिक श्राद्ध सब भाई अलग अलग करेंगे। पुत्र श्रद्धा पूर्वक 10 दिनों की रस्मों की पूर्ति में एक समय भोजन करेंगे, जमीन पर सोएंगे और शुद्ध आचरण रखेंगे। किसी पवित्र जल स्थान जैसे कुआं, तालाब, मंदिर इत्यादि की जगह पर स्नान, कोई मंत्र का जाप न करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से पोती हुई जमीन पर होना चाहिए। पूजा योग्य स्थान बनाकर दरबा और उस घास से बनी मृतक की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। इसके आगे उस घास बिछाकर लाई ढालकर चावल का पक्का खाना, धूप, फूल, फल आदि अर्पण करें। इसी तरह 9 दिनों तक करते हुए 10वें दिन पूरी हजामत बनवाकर पीले वस्त्र धारण कर मासा के लड्डू और सामग्री के साथ पूजा करते हुए मुक्त आत्मा की शांति के लिए प्रेरणा करें। प्रतिदिन श्रद्धा के बाद नहाकर गौ को प्रसाद खिलाकर अपना भोजन करें। 11वें दिन की रस्में दिवंगत आत्मा को लाई का प्रसाद भेंट करें। विष्णु भगवान की स्वर्ण की मूर्ति, ब्रह्मा की चांदी, शिव की तांबे की और यमराज की लोहे की मूर्तियों की स्थापना करें। पश्चिम दिशा की ओर विष्णु देव के लिए गंगा जल से भरा एक लोटा रखें। इस लोटे के ऊपर पीले कपड़ों में सुसज्जित विष्णु जी की मूर्ति रखें। पूर्व में दूध और पानी से भरे लोटे पर सफेद वस्त्रों में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें। उत्तर में शहद और घी के लोटे पर लाल वस्त्र में शिव जी की मूर्ति रखें। दक्षिण में बारिश के पानी से भरे लोटे पर काले वस्त्र में यमराज की मूर्ति रखें। अब पुत्र को अपने दाहिने कंधे पर पवित्र जनेऊ धारण करके
दक्षिण की ओर मुँह करके बीच में एक गोल चक्कर बनाकर उसमें कुछ घास रखकर वैदिक मंत्रों के साथ सभी देवों को जल अर्पित करें। अग्नि को भेंट अर्पण करके 11वें दिन का श्राद्ध पूर्ण करें। फिर आगे भगवान विष्णु बताते हैं, अपने पितरों की खुशी के लिए एक गौ का दान करें। ज्ञानी के पैर धोकर दूध, मिठाई और भोजन खिलाएं। बिस्तर पर एक सोने की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करके बिस्तर का दान करें। 11वें दिन एक सांड जिसका पूरा शरीर काले भूरे रंग का हो, पितरों की खुशी के लिए दान करना चाहिए। अपने से दान किए हुए सांड से बचपन, जवानी, वृद्ध अवस्था में किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सांड का दान करने के पश्चात 16 श्राद्ध, 10 पिंड और 6 पहले बताए हुए पूर्ण करें। पहले 16 श्राद्ध पवित्र माने जाते हैं। इसके बाद दूसरे मध्य 16वें पवित्र माने जाते हैं। पहला लाई का दाना विष्णु जी को, दूसरा सारा रुद्रदेव को, तीसरा यमदेव को, चौथा महाराज सोम को, 5वां देवती देवता को, 6ठा पितरों को, 7वां मृत्यु को, 8वां रुद्रदेव को, 9वां पुरुषा को, 10वां देवांगत को, 11वां विष्णु को, 12वां ब्रह्म को, 13वां विष्णु को, 14वां रुद्र को, 15वां यमदेव, 16वां पुरुषा को। यह संपूर्ण क्रिया पूरे 12 मास हर महीने के 15वें, 21वें दिन 6 माह से पहले और वर्ष के अंत से पहले कर लेनी चाहिए। पका हुआ भोजन परोसने से 48 किए हुए श्राद्धों से प्रेत योनि खत्म होती है और वह पितरों की सभा में चला जाता है। यदि यह श्रद्धा नहीं किए गए तो प्रेत योनि कभी समाप्त नहीं होती। यह पुत्र अथवा विधवा स्त्री द्वारा अपने पति के लिए किए जाने पर अथाह खुशी प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति के मरण उपरांत दाह संस्कार की 15वें दिन और वार्षिक रस्में पूरी करती है, वह मेरे द्वारा संसी अर्धांगिनी कहलाई जाती है। अग्नि, जल, खुदकुशी के कारण मृत्यु होने से सब क्रियाकर्म करने चाहिए। सर्प काटने से मृत्यु में चावल के चूरन से कोबरा सांप की छवि बनाकर संदल, फूल, धूप, दूध, तिल, चावल आदि से हर 15वें दिन के 5वें दिन में पूजा करें। नारायण बलि की रस्म पूरी करें। 1 वर्ष तक प्रत्येक दिन लाई और जल का दान करें। 11वें दिन की यह सब क्रिया समाप्त होने के बाद सभी पितरों को लाई अर्पण करके स्थान को साफ करके बिस्तर और अन्य उपहारों का दान करें। पिंडदान का महत्व। मृतक शरीर की आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा दूसरे लोक या अगले जीवन के लिए नहीं ले जाती। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का ब्यौरा, जो कि एक चिप कार्बन के कण पर अंकित होता है और जिसे चित्रगुप्त भी कहा जाता है। चित्र का अर्थ तस्वीर और गुप्त का अर्थ जिसका भेद न मालूम हो। यह एक अलौकिक क्रिया है और जो कि वायु द्वारा साथ जाता है और जिसे बायोचिप बोलते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ चिपका रहता है। यह बायो आत्मा साधारण आँखों से दिखाई नहीं देती है और यह अंगूठे जितनी बड़ी होती है, परंतु इसकी मोटाई नहीं दिख सकती। पूरे जीवन का ब्यौरा कार्बन
वायु या हाइड्रोजन के कण पर प्राणी जो कुछ भी देखता, सुनता, बोलता और सोचता है अंकित हो जाता है। इसमें अंकित सारी सूची यह चिप यमराज को दे देता है। केवल यमराज ही इसको पढ़ सकता है और नष्ट कर सकता है। उसे नष्ट करने के बाद ही यमराज प्राणी के कर्मों अनुसार उसे दंडित करता है। जब तक बायो चिप आत्मा के साथ रहता है, बायो आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकता। बायो आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकता। जब यह चिप बायो आत्मा से अलग किया जाता है, तब शुद्ध आत्मा अपने कर्मों अनुसार दुख या सुख का भोग करके नया शरीर धारण करता है। मृत्यु उपरांत बायो आत्मा मृतक शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, परंतु यह प्रेत आत्मा मृतक शरीर उसकी अस्थियों के पास वायु में दुखी रूप में मंडराती रहती है। प्रेत आत्मा मृत स्थान पर तब तक रहती है जब तक यह प्रेत आत्मा से वायु आत्मा में नहीं बदल जाती। यह वायु आत्मा ही यमराज के पास जाने में सक्षम होती है। इस प्रेत आत्मा को वायु आत्मा में परिवर्तन करने के लिए पिंडदान की आवश्यकता होती है। पिंडदान पुत्र, रिश्तेदार या किसी और द्वारा भी संपन्न कराया जा सकता है। यह 10 दिन की रस्म है। पिंड को 4 भागों में बांट दिया जाता है। 2 भाग 5 भूतों, ये 5 भूत हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। 1 भाग यमदूतों और 1 भाग प्रेत आत्मा के लिए अर्पण किया जाता है। 9 दिन तक यह भोज खाने के बाद प्रेत आत्मा प्रेत शरीर में, जिसका नाम मनुष्य शरीर के हाथ जितना होता है, बदल जाती है और 10वें दिन इसको शक्ति मिलती है। इस शक्ति के साथ यह यमराज तक के रास्ते पर चलने को तैयार हो जाते हैं। इस रास्ते को मृत्यु संडक भी कहा जाता है। पिंडदान में दी हुई लाई से का प्रयोजन क्या है? भगवान विष्णु बताते हैं, प्रथम दिन सर, दूसरे दिन गर्दन, कंधा, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन धूनी, 6वें दिन कूल्हे गुप्त अंग, 7वें दिन जांघ, 8वें दिन घुटने, 9वें दिन पैर, 10वें दिन भूख और प्यास। यह निर्वाचित प्रेत शरीर भूख प्यास से दुखी 11वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन प्रेत शरीर यम दूतों के पास बंधुओं में जकड़ा एक बंदी बंदर की तरह मृत्यु संडक पर घसीटता हुआ चलता है। यम नगरी की दूरी 86,000 योजन, 1 योजन बराबर 15 किलोमीटर लगभग होता है और एक दिन रात में 247 योजन चलना पड़ता है। 16 पौर रास्ते में अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्लभ रास्ते, भयानक पीड़ाएं, 11 महीनों तक सहते हुए यमराज का राज्य शुरू होता है। वहाँ से यम नगरी का रास्ता शुरू होता है, जो कि इससे भी कष्टदायी है। एक विद्वान का मत है कि यह प्रेत आत्मा वायु की सहायता से चलती है और हम यह समझ सकते हैं कि जो वायु प्रेत आत्मा को लेकर चलती हैं, उसे कई प्रकार के वातावरण जैसे बदबू, नदी, पहाड़, ठंड, गर्मी, जानवर आदि के पास से निकलना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी का इतना भयानक रूप वर्णन किया गया है, संभवतः प्राचीन काल में लिखा गया है। यह ग्रंथ उस समय में ब्रह्मों और गौ की सुरक्षा के हेतु आम जनता के दिलों में एक अलौकिक भय बैठाने के लिए वर्णित किया गया है, ताकि लोगों में ज्ञानियों को गौ अन्य दान देने से उनके पाप नष्ट होने का भ्रम बना रहे। आप इस दार्शनिक विचार को कैसे लेते हैं, यह आप पर निर्भर करता है।
मृतक शरीर छोड़ने के 17वें दिन 18वें दिन प्रेत शरीर पहली नगरी में विश्राम के लिए रुकता है और पुत्र द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है। इस तरह सब नागरिकों को पार करता हुआ एक वर्ष के अंत में बाहुभेदपुर नगरी पहुंचकर प्रेत शरीर अपने शरीर को छोड़कर अंगूठे के नाप का शरीर धारण कर लेता है। प्रेत आत्मा अपने कर्मों का भोग भोगने यमदूतों के साथ पाश बंधुओं में जकड़ा हवा में चल पड़ता है। यमराज की नगरी में 4 द्वार बने हुए हैं। इनमें से पाप कर्मी दक्षिण द्वार से यमराज की राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, आज इसमें मैंने अध्याय 3 से लेकर अध्याय 6 तक का आप लोगों को कहानी सुनाए हैं। फिर अगले समय मैं आपको 7वें अध्याय के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।